हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो आने वाला है, गलती से भी उसे मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो उनको कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिकन बाजार के साथ। फिलहाल आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की अच्छी तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। 2 दिन के लगातार गिरावट के बाद हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 1% 1.25% के आसपास अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का मेजर रीज़न अगर हम लोग देखना जाए, ठीक है, अभी जॉबलेस क्लेम का डेटा तो कल देखने को मिला था, ठीक है, बट इतनी कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिली। मेजर अगर हम लोग बात करें तो एप्पल के अगर हम लोग बात करें नंबर्स देखने को मिले एंड वो नंबर्स बाजार को अच्छे लगे। जैसे कि हमारे इधर रिलायंस देखा जाता है, एचडीएफसी देखा जाता है, मतलब बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर ऐसा धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस दिखाएगा ना तो हमारा सेंसेक्स निफ्टी कैसे भागता है, वैसे एप्पल जब भी भागता है वो नैस्डैक को बूस्ट देगा। और नैस्डैक जितना अच्छा करेगा उतना ही हम लोग को बाकी की भी जो कंपनियां अच्छा करते हुए देखने को मिलेंगी। तो डो जोन्स की भी बात करें तो एक पॉजिटिव माहौल बाजार में बनते हुए देखने को मिल जाता है। अभी मंडे के दिन हमारा बाजार भागेगा तो अभी पहले तो देखना पड़ेगा कि अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग कैसे होती है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। कभी भी अगर कोई छोटी मोटी खबर आ गई तो आपको पता है गिरने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लोजिंग कैसे होती है उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर रहती है, क्योंकि हमारे बाजार के कंपोनेंट की बात करें, कोई इंटरनली ऐसा तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। विदेश की ओर से ही हम लोग को बार बार झटके लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारे बाजार में इंटरनल इशू होता तो हम 18 के करीब तो नहीं होते, नीचे होते। एनीवेज, अभी क्लोजिंग देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अदानी। अदानी की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर फोकस था, क्योंकि आपको पता है वैसे तो इनके नंबर कल ड्यूरिंग द मार्केट जस्ट 15 मिनट बाजार क्लोज हो जाने के पहले ही आए थे, 3:15 बजे के आसपास। आज के दिन इसके ऊपर फोकस क्यों था, क्योंकि इनके जो ऑडिटर थे उन्होंने तो अदानी टोटल गैस में रेजिग्नेशन दिया था। अदानी एंटरप्राइज के भी ऑडिटर वही थे, तो क्या वो रेजिग्नेशन देंगे? तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा था। बाकी अगर देखा गया तो ठीक रहा परफॉर्मेंस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे बीसीजी। बीसीजी में तो ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका। अभी क्या करें, रिटेल इन्वेस्टर आते रहते, पूछते रहते। मैं मल्टीपल टाइम आपको यही बात बोल चुका हूँ दोस्तों। प्लीज़ यहाँ पे मतलब बिजनेस वाइज आप लोगों ने जाना चाहिए। एंड बिजनेस देखा गया तो बीसीजी का बिजनेस इतना कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी शेयर है दोस्तों, प्लस माइनस तो यहाँ पे होता रहता है। तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर आप देखोगे 5-5 साल का इस कंपनी का डेटा, तो पूरी तरीके से हम लोग को एक कंपनी में पंप एंड डम जैसी चीज़ें देखने को मिला। एंड सेबी भी इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, प्रमोटर के ऊपर आरोप यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। ऐसे कंपनी से हमेशा दूरी बरतनी चाहिए। अगर आपको जाना ही है तो सब कुछ क्लियर होने दो, उसके बाद जाओ। ऐसे ही रैंडमली जाना बहुत घातक हो सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, आज के दिन 4-5% भागा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कभी 4% भागेगा, कभी -4% भी चलेगा। लंबी अवधि की बात करें तो यस, इस कंपनी में वो पोटेंशियल जरूर नज़र यहाँ पे आता है। फिलहाल तो देखा गया तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो यस, इस कंपनी में वो काबिलियत जरूर नज़र आ जाती है। बाकी चीज़ की अगर बात करें तो डेफिनेटली आप जाओ तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी के नंबर भी आएंगे। एंड फिलहाल हम लोगों को एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, फिर तो एक बाजार को एक्सक्यूज़ मिल ही जाता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। वो एक्सटर्नल इशू के चलते हम लोग को सारी चीज़ें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों RVNL। यस, लगातार इसकी तेज़ी यहाँ पे जारी है, राइट। एंड जो थियोरी में रोज़ सिखाता था, राइट, उसका प्रैक्टिकली मतलब बोलते हैं ना कि आउटकम आने के लिए कितना टाइम लगता है, देखिए दोस्तों, राइट। देख सकते हो जिन्होंने यहाँ पे निवेश करके होल्ड करके रखा हुआ है उनको पता है कि किस प्रकार के रिटर्न्स बनते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों शेयर मार्केट में, पेशेंस, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि ये 10-10% से भाग रहा है। अभी कोई आ जाया होगा उसके लिए 10% का फायदा, कोई हाल ही में जिसने निवेश किया होगा उसके लिए होगा फायदा 10% 20% के आसपास। बट जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा हुआ है वो लिटरली आप देख सकते हैं पैसा उनका डबल 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 होते चला जा रहा है, राइट। इसको बोलते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, राइट। मतलब जैसे मैंने आपको हाल ही में कवर किया था तभी ये 400% दिखा रहा था, फिर डायरेक्टली 500%, फिर अभी आप देख सकते हो 600%। सिर्फ 10-10% से कैसे इतनी बड़ी रैली हो रही? क्योंकि अगर देखा गया तो ये 10% इसमें अभी ऐड होंगे, अभी और 10% भागेगा तो सीधा 600 से 660, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों, इसीलिए लंबी अवधि की जो मैं बातें करता हूँ, राइट। एंड सबसे मेन चीज़ सीखने वाली क्या है दोस्तों, कि जो रिटर्न्स है वो कोई देखा गया तो इतने लंबी अवधि मतलब कब से 2019 के बाद 20, 21, 22, 23 चल रहा है। ये 4 साल के रिटर्न्स है क्या? बोलने के लिए 4 साल बोलेंगे, बट हकीकत में देखा गया
तो ये कुछ महीनों के रिटर्न्स है, बट उसके लिए कितना होल्ड करना पड़ा, 4 साल। हाँ, अभी अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो सर यहाँ पे बाय कर लेते तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, ऐसा कोई बाय नहीं कर सकता दोस्तों। ये एग्जैक्ट टाइम किसी को भी पता नहीं होता है। अगर किसी को पता होता, राइट, तो सीधा जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, राइट, अंबानी जी सीधा उनको हायर कर लेते और बोलते कि आपको एग्जैक्टली बॉटम पता है कब शेयर भागने वाला है, हमें भी बता दीजिए, मेरा पैसा लगा दो करके, इतना बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों से सावधान रहिए। अच्छे कंपनी में निवेश करके लंबी अवधि में होल्ड करके रखना, जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, अच्छा स्टॉक को बाय करो प्लस उसको होल्ड करो, आपका प्रॉफिट वेल्थ यहाँ पे बन जाएगा। राइट, इस फॉर्मूला के साथ अगर आप एक भी पिलर को अगर मस्ती करोगे इसके साथ, तो फिर आपका प्रॉफिट और वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छे शेयर खरीदोगे, होल्ड नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग अभी आरवीएनएल में निवेश करके मतलब पहले बैठे हुए थे, आज वो पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने होल्ड नहीं किया। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, होल्ड का फॉर्मूला ज़बरदस्त पाल लेते हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए होल्ड करूंगा, बट जाएंगे फालतू वाले स्टॉक में, 5-6 रुपये वाले स्टॉक में। सो वहाँ पर भी कोई वेल्थ प्रॉफिट क्रिएट नहीं होगा। सही स्टॉक एंड सही पेशेंस रखोगे, पैसा बन जाता है। एंड अगेन साइकोलॉजिकली अगर तीसरी बात अगर मैं आपको बता दूं, क्या बताई थी मैंने कि कितने परसेंट के रिटर्न है, 620% के रिटर्न है नहीं, पकड़ कर चलो 300% के रिटर्न है। क्यों? ऊपर का कट पकड़ कर चलना पड़ता है, 50% छोड़कर चलो, तभी जाके बड़ी पारी खेल पाओगे। वरना क्या हो जाएगा कि 100% भागते ही थोड़ा नीचे आ जाता है, लोग बेच के चले जाते हैं और बाद में उनका बड़ा वेल्थ चला जाता है। सो ठीक है, जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ोगे, आपको ये जो मैं थियरी बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देन बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं, सर आईआरसीटीसी नहीं चल रहा है। अभी इसके पीछे का रीज़न मैं मल्टीपल टाइम वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि ये सर्विस बेस्ड टाइप कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, उसके बाद आईआरसीटीसी का भी धंधा अच्छे तरीके से चलेगा। एंड ये मत बोलना कि आईआरसीटीसी भी कोई नीचे है करके या फिर पीछे है करके, इसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। याद रखिए दोस्तों, आरवीएनएल भी इस प्रकार से नीचे आएगा, राइट। एंड बहुत सारे लोग फिर बाद में आरवीएनएल के ऊपर भी थप्पा लगाएंगे, क्या कि ट्रैप हो गया, खराब है करके, फलाना ढिमकाना। आपको पता है ये चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, क्योंकि रिटर्न स्टार बाद में तेज़ी देखकर आ जाता है। ठीक है, उनको शेयर से कोई मतलब नहीं होता है। एंड आरवीएनएल की बात करें तो आपको पता ही है कि ओएफएस के भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए, आप सरकार के साइड से भी सोच कर देखिए ना, कि अगर आप 75% से ज़्यादा होल्डिंग रखते हो एंड अगर आपको उसको नीचे लाना ही है, तो आप अभी का माहौल तो सबसे बेस्ट रहेगा बेचने के लिए, राइट। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ओएफएस लाया मतलब कोई पाप हो जाएगा या फिर कोई धोखाधड़ी है करके। आरवीएनएल में भी आईआरसीटीसी में भी ओएफएस आया था इस जगह पे, क्या बर्बाद हो गई कंपनी? बाद में यहाँ पे चली गई। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एचएल में भी ओएफएस आया था, राइट। सो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो इसकी भी सेम कहानी है दोस्तों। ये लंबी अवधि के स्टॉक्स है, राइट। जब हम तेज़ी देखकर निवेश करते हैं ना, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं, राइट। ये खराब नहीं है कंपनी, इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, जरा आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। देन बात करेंगे विप्रो जैसे मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, बहुत स्लो चलता है ये कंपनी, बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो। एंड एक बिगनर के लिए ऐसे लो बीटा वाले स्टॉक में जाना मतलब बहुत ही रिस्की होता है। पेशेंस नहीं रख पाते ना। आरवीएनएल जैसे स्टॉक में भी क्या कर लिया लोगों ने, पेशेंस नहीं रख दिया, फेंक दिया, और अभी आप देख सकते हो कैसे रिटर्न्स बन रहे। तो विप्रो भी बहुत ही स्लो चलता है, राइट। अगर आपको बड़े साइज़ की आईटी कंपनी जाने, तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि टीसीएस को आप चुन सकते हो, इन्फोसिस को चुन सकते हो। थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इन्फोसिस को चुनो ओवर द टीसीएस। थोड़ा आप सेफली खेलना चाहते हो, रिटर्न्स थोड़े कम चाहते हो, तो फिर टीसीएस को चुनो इन्फोसिस के कंपैरिजन में, राइट। आप चाहो तो एक्सेल टेक को चुन सकते हो। अभी तो एल&टी इन्फोटेक माइंट्री भी आ चुका है, बड़ी स्तर की कंपनी है, राइट। मर्जर के बाद अच्छा फायदा हो रहा है। टेक महिंद्रा विप्रो स्लो चलते हैं, एक्सेल टेक भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो फेडरल बैंक, यस, फेडरल बैंक में अच्छी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के नंबर कोई खराब यहाँ पे नहीं थे, हम लोगों ने चेक कर लिया है। डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी का, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो फेडरल बैंक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे क्यों है? एंड अगर आप खास करके ऑब्जर्व करोगे तो इंटर बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न भी है, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूं, तो जरूर अर्जेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप गलती से भी मत कर लेना। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फाइनल डिविडेंड कितना, 92 रुपीज़ का। सो ये मैसेज आ ही जाते हैं कि सर ये 92 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, तो क्या ये कंपनी के लिए जाना ठीक रहेगा? कंपनी का नाम है स्वराज इंजीन्स। सो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं, बहुत उम्दा स्टॉक है। बट अगर आपका बाइंग रीज़न अगर मैं पूछूँ आपको कि आप शेयर को क्यों खरीदते हो, अगर आप ये बोलोगे कि 92 के डिविडेंड के लिए, बेवकूफ़ वाला डिसीजन है ये। तो मैं बोल के गला सूख गया मेरा कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, कभी भी आपका बाइंग रीज़न नहीं होना चाहिए।
हाँ, बाकी रीज़न्स हो सकते हैं आपको ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी लगती है, भविष्य में मल्टीबैगर लगता है, ये रीज़न वो रीज़न चल जाएगा, बट कॉर्पोरेट एक्शन के चलते मत खरीदो। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि कंपनी डिसेंट है, राइट? तो आप चाहो तो इसको सीरियसली स्टडी कर सकते हो। देन एक और कंपनी, तो ये कंपनी से रिलेटेड भी सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। सेम वही चीज़ है, कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब कंपनी यहाँ पे बोनस भी दे रही है, मतलब 3 शेयर्स होंगे तो 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, एंड उसके बाद आप लोगों को स्प्लिट भी मिलेगा, मतलब 1 के बदले 10 शेयर्स भी आप लोगों के यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? तो बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है, एक ही टाइम पे कंपनी ने बोनस एंड स्प्लिट दिया है, जैसे कि बजाज फिनसर्व ने दिया था कुछ सालों पहले 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बजाज फाइनेंस ने दिया था। सो वैसा ही कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। सेम अगेन चीज़, कॉर्पोरेट एक्शन देखकर ब्लाइंडली मत जाना। कंपनी की अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपके सामने रख दूँ तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 74 का 43 हुआ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेना, राइट, कि इतना नीचे यहाँ पे क्यों आया है, कोई एबनॉर्मल रीज़न है या फिर कोई नॉर्मल रीज़न है। इन चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा कंसिडर करना होता है। मैं देखा जाए तो इन कंपनीज़ को ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, एंड अगर मार्केट कैप के हिसाब से भी देखा गया तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो संभाल कर रहना। ऐसे कंपनीज़ में लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में बहुत सारे उथल पुथल वाली चीज़ें देखने को भी मिल जाती है। आखिरी कंपनी की बात करेंगे, टाटा पावर। आज के दिन रडार के ऊपर था क्योंकि कल कंपनी के नंबर देखने को मिले थे। नंबर्स पढ़ना टाटा पावर, टाटा मोटर की बहुत ही टफ होता है, इतने सारे एडजस्टमेंट होते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी के नंबर क्या है उसको डिटरमाइन करना, जज करना टफ होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें शानदार था, फाइनल नेट प्रॉफिट की बात करें तो खराब नज़र आ रहे थे। रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो ओके ओके परफॉर्मेंस था, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि रिन्यूएबल सेक्टर को ही मैं ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसी चीज़ के चलते टाटा पावर के दिन बदले हैं। तो वहाँ पर भी देखा गया तो कोई सुपर डुपर परफॉर्मेंस नहीं था, ओके ही परफॉर्मेंस था। आज के दिन की बात करें, ठीक है, 1-2% की ही गिरावट देखने को मिली है। टाटा पावर भी सेम वैसे ही है दोस्तों, कि भयंकर पेशेंस लगेगा, क्या पता शायद से 1-2 साल भी ये ना चले, बट जैसे कि अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म में, अगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फेथ है तो आप चाहो तो इस स्टॉक को उस हिसाब से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग तब तक के लिए बाय बाय।